वाराणसी के कछवा घाट पर रहने वाला नितिन एक साधारण युवक था। दैनिक नौकरी, भीड़ भरी बसें और मन में हमेशा बेचैनी। उसे लगता था कि उसकी किस्मत कहीं अटक गई है, जैसे सब आगे बढ़ रहे हों और वो वहीं खड़ा रह गया हो। हर शाम वह घाट पर बैठकर बहते हुए गंगा को देखता, पर मन में शांति नहीं थी। वह अक्सर सोचता, क्या वाकई जीवन इतना कठिन होना चाहिए? क्या सच में मेरे लिए भी कुछ अच्छा लिखा है? एक दिन घाट के किनारे उसने एक बूढ़े साधु को देखा। सफेद दाढ़ी, तिलक, लेकिन सबसे खास उनके पास कोई माला, मोती या कोई सामान नहीं था, केवल एक एकल रुद्राक्ष जो चमक नहीं रहा था, बस जीवंत लग रहा था। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? नितिन ने थके मन से कहा, कुछ ऐसा जो मुझे समझा सके कि मैं क्या करूं। जीवन जैसे भारी हो गया है। साधु हंस पड़े। जीवन भारी नहीं होता, मन भारी हो जाता है। और मन को हल्का करने के लिए कभी कभी भगवान एक संकेत भेज देते हैं। फिर उन्होंने वह एकल रुद्राक्ष अपनी हथेली पर रखा और नितिन की ओर बढ़ा दिया। ले लो, पर ध्यान रखना, ये मोती नहीं, ये माला नहीं, ये रुद्राक्ष है। इसे पहनना नहीं, इसे समझना। नितिन चौंक गया। रुद्राक्ष को समझना कैसे? साधु ने कहा, जब मन उलझा हो, इस पर हाथ रखकर 3 सांस लेना और बस सुनना। जीवन खुद जवाब देगा। नितिन ने हंसते हुए कहा, क्या सच में इससे कुछ बदलेगा? साधु ने गंभीर होकर कहा, रुद्राक्ष वह नहीं बदलता जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। वह सिर्फ इतना करता है जो तुम्हारे भीतर सोया है, उसे जगा देता है। नितिन ने रुद्राक्ष ले लिया, पर उसके मन में थोड़ा संदेह था। उसने उसे जेब में रखा और घर चला गया। उस रात नितिन ने सोचा, चलो वही कर लेते हैं जो साधु ने कहा था। उसने रुद्राक्ष को हाथ में लिया, आंखें बंद की और 3 गहरी सांसें लीं। अचानक उसके मन में एक विचार आया, तू दूसरों को खुश करने में इतना उलझ गया है कि खुद क्या चाहता है ये भूल गया है। यह विचार इतना सीधा, इतना साफ था कि वो कुछ देर चुप होकर बैठा रहा। क्या ये रुद्राक्ष का असर था, या यह वही था जो वह कभी खुद से कह ही नहीं पाया? अगले कुछ दिनों में नितिन हर सुबह 3 सांस लेकर रुद्राक्ष को छूता। हर बार उसके भीतर कोई न कोई स्पष्ट विचार उठता, जैसे मन अब धुंध मुक्त हो गया हो। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत साफ विचार आया, तू दूसरों के लिए मेहनत कर रहा है, पर अपने सपने के लिए नहीं। क्यों? नितिन को याद आया कि उसे हमेशा से मिट्टी की मूर्तियां बनाने का शौक था। बचपन में वह कछवा घाट पर छोटी छोटी शिवलिंग और गणेश जी बनाता था, पर जीवन की दौड़ में वह कला खो गई थी। रुद्राक्ष जैसे कह रहा था, वापस लौट, वहीं जा जहां तुम्हारा दिल है। पर जब उसने अपनी कला फिर से शुरू की, तो शुरुआत कठिन थी। कच्ची मिट्टी टूट जाती, आकार बिगड़ जाता और लोग कहते, ये सब करके क्या मिलेगा? ये तो समय की बर्बादी है। नितिन टूटने लगा। वह गुस्से में रात को रुद्राक्ष को उठाकर बोला, तुमने कहा था जीवन बदलेगा, पर कुछ भी नहीं बदल रहा। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक शांत आवाज उठी, अभी तुमने शुरू ही कहाँ किया है। परीक्षा किसी भी राह का पहला चरण होती है। उसे साधु के शब्द याद आए, रुद्राक्ष वह नहीं बदलता जो सही नहीं है, वह भीतर सोई हुई शक्ति जगाता है। उसने फिर से शुरुआत की। दिन रात अभ्यास किया। मिट्टी से बातचीत सी होने लगी, कहाँ दबाना है, कहाँ छोड़ना है। और कुछ ही हफ्तों में उसकी मूर्तियां धीरे धीरे आकार लेने लगीं। एक दिन घाट पर कुछ पर्यटक आए। उन्होंने नितिन द्वारा बनाई गई एक छोटी शिव मूर्ति देखी, सूक्ष्म, सुंदर और अजीब सी दिव्य शांति से भरी। एक महिला बोली, ये साधारण मूर्ति नहीं है, इसमें कुछ है, जैसे इसमें प्राण हो। इसकी क्या कीमत है? नितिन हिचकिचाया। उसने जीवन में कभी कुछ बेचा नहीं था, पर रुद्राक्ष को छूते ही उसके मन में शब्द उठे, तुमने इसे प्रेम से बनाया है। प्रेम की कोई कीमत नहीं होती, पर उसकी पहचान होती है। उसने बिना डर के उचित मूल्य बताया, और पर्यटक ने तुरंत वो मूर्ति खरीद ली। ये नितिन की पहली कमाई थी, उसकी कला से। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे ताला खुल गया हो और जीवन एक नए रास्ते पर चल पड़ा हो। कुछ महीनों बाद नितिन घाट पर बैठा था, उसके सामने उसकी बनाई मूर्तियां रखी थीं। लोग खरीद रहे थे, सराह रहे थे
और वह खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका जीवन इतना बदल सकता है। तभी उसी दिन वही बूढ़े साधु फिर से घाट पर आए। नितिन उन्हें देखकर दौड़ पड़ा। बाबा, आपने मुझे रुद्राक्ष दिया था, इसने सच में मेरा जीवन बदल दिया। साधु मुस्कुराए। बेटा, मैंने नहीं, तुमने खुद किया है। मैंने केवल दरवाजा दिखाया, तुमने उसे खोला। नितिन बोला, ये रुद्राक्ष, ये आखिर है क्या? साधु ने उत्तर दिया, रुद्राक्ष मोती नहीं है, माला नहीं है। ये शिव के आंसू हैं। जो भी इसे सच्चे मन से छूता है, उसके भीतर छिपी शक्ति को जगा देते हैं। ये बाहर कुछ नहीं बदलते, ये तुम्हारे भीतर का असली रूप प्रकट करते हैं। नितिन की आंखों में आंसू आ गए। साधु ने कहा, अब इसे किसी और को देना, जिसका मन भारी हो, जिसका जीवन अटका हो, जिसे खुद को पहचानने की जरूरत हो। और वह चुपचाप घाट की भीड़ में खो गए। उस दिन नितिन समझ गया, रुद्राक्ष कोई ताबीज नहीं, कोई जादू नहीं, यह आत्मा की नींद तोड़ने वाला एक संकेत है। जब कोई अपना सच्चा स्वरूप पहचान लेता है, तो पूरा जीवन बदल जाता है। और वह एकल रुद्राक्ष आज भी नितिन की जेब में है, न पहनने के लिए, न दिखाने के लिए, बस याद दिलाने के लिए कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।